हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी ट्रैक्ट्स के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह के ट्रैक्ट्स होते हैं। एक होता है असेंडिंग ट्रैक्ट, एक होता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे और डिसेंडिंग ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से जहाँ पे भी एक्शन चाहिए वहाँ पे लेके आएंगे। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट बेसिकली हमारे मोटर सिस्टम को कंट्रोल करेंगे और असेंडिंग ट्रैक्ट हमारे सेंसरी सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। डिसेंडिंग ट्रैक्ट मैंने बोला दो तरह के होते हैं, एक होता है पिरामिडल ट्रैक्ट, एक होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिडल ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम पिरामिडल सेल्स बोलते हैं। उन सेल्स के अंदर जो एक्सोन्स प्रेजेंट हैं, मतलब जो सेल बॉडीज हैं, उधर तो ग्रे मैटर होगा, वहां से जो एक्सोन्स निकल रही हैं वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं, इसलिए हमने पिरामिडल ट्रैक्ट बोला। या फिर कोर्टिकोस्पाइनल, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो कोर्टिकोस्पाइनल। अब आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल, मतलब पिरामिडल सेल्स से अलावा जो सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, मतलब ब्रेन वाले पार्ट में, चाहे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, कोई भी पार्ट हो, वहां से जो फाइबर्स स्टार्ट होंगे और स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे उसे हम एक्स्ट्रा पिरामिडल बोलेंगे, मतलब पिरामिडल के अलावा। तो इसमें जो आता है सबसे पहला जो हमारे पास इसमें आएगा वो है रूब्रोस्पाइनल। पहले हम नाम देखते हैं, फिर सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। सेकंड जो होता है वो होता है मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल। सभी स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, इसलिए बाद में स्पाइनल वर्ड आ रहा है। पहला वर्ड दिखा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मीडियल हो गया, तो एक होता है लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल। उसके अलावा एक होता है हमारे पास ओलाइवोस्पाइनल। एक होता है हमारे पास वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट। और जो लास्ट हम पढ़ेंगे, टोटल 6 होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल में हमारे पास ट्रैक्ट्स। लास्ट वन इज द टेक्टोस्पाइनल। तो ये हमने 6 ट्रैक्ट के नाम लिखे: रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल, लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल, ओलिवोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल। ये 6 हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक को पहले नाम से ही देखते हैं कि क्या मतलब है उसके नाम का। तो फर्स्ट के अंदर वर्ड आ रहा है रूब्रो। रूब्रो वर्ड इसलिए आया क्योंकि ये जो है ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से? रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे मिड ब्रेन के अंदर, वहां से जो एक्सोन्स है वो निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक वो फाइबर्स आते हैं, इसलिए इसको बोला रूब्रोस्पाइनल। सेकंड है रेटिकुलोस्पाइनल। रेटिकुलोस्पाइनल का क्या मतलब हुआ? एक रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो। तो पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन को समझते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? हमारा जो ब्रेन स्टेम है ना, ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन भी आ गया, पोन्स भी आ गया, मेडुला भी आ गया, ये सब पार्ट ब्रेन स्टेम में आते हैं। तो ब्रेन स्टेम में बहुत सारे जो है सेल बॉडीज का कलेक्शन प्रेजेंट होता है, बहुत सारी, मतलब सेल बॉडीज प्रेजेंट है। न्यूरॉन का जो पार्ट है सेल बॉडीज, उसका बहुत सारी सेल बॉडीज एक साथ इकट्ठी होती हैं। जब इनमें से फाइबर्स जाते हैं ना, नर्व फाइबर्स ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे, तो एक छलनी टाइप चीज बनती है। मतलब इस तरह से मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, बहुत ज्यादा इस तरह से जो बीच बीच में छोटे छोटे गैप जो बन रहे हैं ना, ये इसे हम रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। वो किस वजह से बनता है? फाइबर्स इस न्यूक्लियाई जो का कलेक्शन होता है इनके अंदर से जा रहे होते हैं, जिस वजह से ये रेटिकुलर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये जो मैं बता रहा था रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो ये रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट इसी रेटिकुलर फॉर्मेशन से फाइबर्स स्टार्ट होंगे और स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, इसलिए रेटिकुलोस्पाइनल बोला है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक मीडियल वाला और एक लेटरल वाला। ये हम बाद में समझेंगे क्या मतलब हुआ मीडियल लेटरल का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ओलाइवोस्पाइनल। ओलाइवोस्पाइनल क्यों बोलते हैं इस ट्रैक्ट को? क्योंकि ये एक ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओलिवरी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। तो ओलिवरी न्यूक्लियस हमारे मेडुला में प्रेजेंट होता है। और ओलिवरी में भी कौन सा? इंफीरियर ओलिवरी, क्योंकि ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से इसके फाइबर्स स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूलोस्पाइनल। वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये हमारा मान लो पोन्स है और नीचे मेडुला है। ये मैं जनरली ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ। ये ऊपर पोन्स है, नीचे मेडुला है। तो जो ये जंक्शन बनता है पोन्स और मेडुला के बीच में, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं?
पोंटोमेडुलरी जंक्शन, पीएम जंक्शन मतलब पोंटोमेडुलरी जंक्शन है ये वाला। इस पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कौन सा, अरे भाई मैं जो बता रहा हूँ ना, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस बार बार बोल रहा हूँ, ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रेड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एएनएस वाली। न्यूक्लियस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। बहुत सारी सेल बॉडीज के कलेक्शन को सीएनएस में न्यूक्लियस बोल देते हैं, और पीएनएस के अंदर मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उसको क्या बोल देते हैं हम, गैंग्लियन बोल देते हैं। तो वो एक ही बात है, सेल बॉडीज का कलेक्शन है। तो जो ये पीएम जंक्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। उस वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से फाइबर्स निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब लास्ट बच गया टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट में जो फाइबर्स जो ओरिजिनेट होते हैं वो सुपीरियर कोलिकुलस, मिड ब्रेन में सुपीरियर कोलिकुलस और इंफीरियर कोलिकुलस अलग अलग होता है। सुपीरियर कोलिकुलस से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, बेसिकली इसको टेक्टम बोलते हैं। वहां पे टेक्टम एक पार्ट होता है, जिस वजह से इसको टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो जो ये निकलेंगे फाइबर्स, ये क्या होंगे, बेसिकली एक्सोन्स निकल रहे हैं। तो इनका सेल बॉडीज कहाँ है, अरे भाई न्यूक्लियस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है ना, तो उस न्यूक्लियस से फाइबर निकल रहे हैं, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर तो सेल बॉडीज प्रेजेंट है। उन सेल बॉडीज, अब न्यूरॉन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सेल बॉडीज और एक क्या होता है हमारा एक्सोन। तो सेल बॉडी तो न्यूक्लियस के अंदर है, एक्सोन तो बाहर की तरफ आएंगे ना, वही एक्सोन को मैं यहाँ पे फाइबर्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक एक की बात डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले फोकस करते हैं रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के ऊपर। तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, मैंने जो जो चीजें बता दी पहले, तो उसको अंडरलाइन में कर देता हूँ, सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं। फाउंड बाय एक्सोन्स ऑफ द रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसको रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि वहां के एक्सोन से ये स्टार्ट होता है। फाइबर्स जो हैं, अब ये फाइबर्स जैसे मैंने अभी जो पिरामिडल ट्रैक्ट बताया था पिछली वीडियो में, वहां पे मैंने बोला था 80% फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ मेडुला पे। यहाँ इसके फाइबर्स भी क्रॉस कर जाते हैं ऑपोजिट साइड में। कहाँ पे, ये मेडुला में नहीं करते, ये मिड ब्रेन के टैगमेंटम वाले पार्ट में ही कर जाते हैं। इन द टैगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में ये क्रॉस कर जाते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, जैसे वहां पे पिरामिडल डिकसेशन बोला था, यहाँ पे बोलते हैं वेंट्रल टैगमेंटल डिकसेशन। टैगमेंटल डिकसेशन क्यों, क्योंकि टैगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन के अंदर ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए डिकसेशन मतलब क्रॉस करना, ठीक है। यहाँ से सीधे आ रहे थे, ऐसे क्रॉस करके दूसरी साइड चले गए, तो इसलिए बोला वेंट्रल टैगमेंटल डिकसेशन। ये बात याद रखना, वेंट्रल टैगमेंटल डिकसेशन कहाँ है, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट में। अब ये फाइबर्स नीचे जा रहे हैं, डिसेंडिंग है क्योंकि, तो डिसेंड करेंगे पोन्स के अंदर। मिड ब्रेन से ओरिजिनेट हुए, मिड ब्रेन के नीचे पोन्स है, फिर मेडुला में जाएंगे और आखिरी में स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेंगे। कहाँ पे, लेटरल व्हाइट कॉलम। लेटरल व्हाइट कॉलम में एक और चीज भी एंटर करी थी, जो हमने पिरामिडल ट्रैक्ट में पढ़ा था, दो पढ़े थे, एक लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, एक एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स लेटरल कॉलम में गए थे स्पाइनल कॉर्ड के, इसी तरह ये भी लेटरल व्हाइट कॉलम में ही जाते हैं। अब नेक्स्ट है मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल को रेटिकुलोस्पाइनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो फाइबर्स हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन पोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोन्स के अंदर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वहां से ओरिजिनेट होते हैं। अब ये डिफरेंस आएगा मीडियल वाले में और लेटरल वाले में। लेटरल वाले की बात अभी करते हैं, पहले मीडियल को देखें। तो ये डिसेंड करते हैं सर्वाइकल सेगमेंट ओनली। इसका क्या मतलब हुआ भाई, स्पाइनल कॉर्ड में देखो कौन सी सेगमेंट होते हैं, सर्वाइकल सेगमेंट होती हैं, थोरेसिक सेगमेंट होती हैं, ये सर्वाइकल 8 होती है, थोरेसिक 12 होती हैं, ठीक है। इसी तरह से थोरेसिक के बाद लंबर आता है, फिर सैक्रल सेगमेंट होते हैं। तो ये सेगमेंट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो ये फाइबर्स जो डिसेंड करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होते हैं, नीचे तक भी जा सकते हैं ना। अब पैरों को कंट्रोल करना है, लेग्स को कंट्रोल करना है, तो नीचे तक जाएंगे, फिर वहां से स्पाइनल नर्व के थ्रू हमारे पैर को कंट्रोल करेंगे। मोटर, भाई हम डिसेंडिंग फाइबर्स की बात करें तो मोटर को कंट्रोल करेंगे ना, मोटर सिस्टम की बात कर रहे हैं बेसिकली। अगर मान लो हमें हाथ की मूवमेंट करानी है तो हम सर्वाइकल से ही हमारा हाथ स्टार्ट हो जाता है ना, तो यहाँ से ही हमारे हाथ के अंदर फाइबर्स चले जाएंगे, नीचे तक जाने की जरूरत नहीं होती। तो मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट का यही चक्कर होता है कि ये सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट तक ही डिसेंड करता है, इसके फाइबर्स इससे नीचे जाएंगे ही नहीं, सर्वाइकल सेगमेंट से नीचे नहीं जाएंगे मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट के। और ये कहाँ जाएंगे, आ तो गए स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ आएंगे, एंटीरियर व्हाइट कॉलम। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कम्स इन द एंटीरियर व्हाइट कॉलम। रूब्रोस्पाइनल लेटरल व्हाइट कॉलम, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल एंटीरियर व्हाइट कॉलम में आएंगे। देखो सीधी बात है, मीडियल वर्ड आ रहा है तो लेटरल में तो जाएगा नहीं, बचा क्या, एंटीरियर बचा, तो एंटीरियर में आएगा, ये बात याद रख लेना। इसके जो फाइबर्स है वो अनक्रोस्ड होते हैं, क्रॉस नहीं करते, बिना क्रॉस हुए सीधे नीचे की तरफ जाते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये ओरिजिनेट करता है कहाँ से, ये भी रेटिकुलोस्पाइनल है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन से ओरिजिनेट होगा। अब एक चीज को यहाँ पे ध्यान देना कि लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल और पीछे हमने अभी पढ़ा मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल, दोनों में कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंशिएशन के। वो क्या है कि ये जो ओरिजिनेट होता है ब्रेन स्टेम से होता है, मतलब पोन्स से भी, मेडुला से भी, इन सब से अंदर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन मैंने बोला ब्रेन स्टेम में बनती है। लेकिन मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल के फाइबर्स कहाँ से आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पोन्स के अंदर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन थी वहां से आ रहे थे। लेकिन जो लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं वो पूरे ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से डिसेंड करते हैं थोरेसिक सेगमेंट तक। वो कहाँ तक जा रहे थे, सर्वाइकल सेगमेंट तक। ये कहाँ तक जा रहे हैं, थोरेसिक सेगमेंट तक, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डिफरेंशिएशन का वो है कि इसमें क्रोज्ड फाइबर्स भी हैं और अनक्रोज्ड फाइबर्स भी हैं, जबकि मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ अनक्रोज्ड फाइबर्स। यहाँ पे क्या है, क्रोज्ड भी हैं और अनक्रोज्ड भी हैं। अब भाई इसमें वर्ड आ रहा है लेटरल, तो ये एंटीरियर व्हाइट कॉलम में नहीं जाएगा, सिर्फ ये जाता है एंटेरोलेटरल, मतलब एंटीरियर और लेटरल के बीच में कहीं जाता है, इसलिए बोलते हैं एंटेरोलेटरल व्हाइट कॉलम, ठीक है। तो ये हमने इसकी बात कर ली लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। मैं फिर से डिफरेंस याद कराऊं आपको, एक मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल है, एक लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल। मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन इन पोन्स, जबकि लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल हो रहा है रेटिकुलर फॉर्मेशन इन ब्रेन स्टेम, मतलब पोन्स, मेडुला, सबसे। मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल सर्वाइकल सेगमेंट तक जाते हैं फाइबर्स उसके, जबकि लेटरल वाले के थोरेसिक सेगमेंट तक जाते हैं। मीडियल वाले में अनक्रोज्ड फाइबर्स होते हैं, जबकि लेटरल वाले में क्रोज्ड भी होते हैं, अनक्रोज्ड भी होते हैं। मीडियल वाला कहाँ जाता है, एंटीरियर व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, जबकि लेटरल वाला एंटेरोलेटरल व्हाइट कॉलम में जाता है, ठीक है। ये बात डिफरेंशिएशन की है, तभी तो नाम अलग अलग पड़ा, नहीं तो एक ही नाम रख देते। अब नेक्स्ट है ओलाइवोस्पाइनल। ओलाइवोस्पाइनल क्यों बोला इसको, क्योंकि ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, वहां से इसके फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। इतना ही हमें याद रखना है। कहाँ जाके एंटर करता है, ये भी एंटेरोलेटरल व्हाइट कॉलम। देखो लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल और ओलाइवोस्पाइनल दोनों एंटेरोलेटरल में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेस्टिब्युलोस्पाइनल। वेस्टिब्युलोस्पाइनल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पोंटोमेडुलरी जंक्शन, ये बात मैं बता चुका हूँ, वहां से अराइज होते हैं। अनक्रोज्ड होते हैं इसके फाइबर्स भी, किसकी तरह, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल की तरह इसके फाइबर्स भी अनक्रोज्ड हैं। और ये लाई करता है कहाँ पे, एंटीरियर व्हाइट कॉलम में। अभी ऊपर एंटेरोलेटरल पढ़ा था, जबकि पीछे हमने क्या पढ़ा था, रूब्रोस्पाइनल लेटरल में गए थे और मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल एंटीरियर में गए थे। और वेस्टिबुलोस्पाइनल भी कहाँ जा रहा है, एंटीरियर व्हाइट कॉलम में। अब लास्ट बच गया टेक्टोस्पाइनल। टेक्टोस्पाइनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सुपीरियर कोलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, वहां पे पार्ट होता है टेक्टम, वहां से ओरिजिनेट होता है। फाइबर्स, इसके फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं भाई अपोजिट साइड में, क्या बनाते हैं। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं। रूब्रोस्पाइनल में हमने पढ़ा था कि फाइबर्स क्रॉस करके अपोजिट साइड पे गए थे। टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन में क्या कहते थे इसको, वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन। इसके फाइबर्स भी क्रॉस करके अपोजिट साइड में जाते हैं। मिड ब्रेन के अंदर की बात है, इसलिए इसको बोलते हैं डोर्सल टेगमेंटल डिकसेशन। वो था वेंट्रल टेगमेंटल डिकसेशन, ये है डोर्सल टेगमेंटल डिकसेशन, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर ही होता है ये डोर्सल टेगमेंटल, वेंट्रल टेगमेंटल। तो ये दो याद रखना है, एक टेक्टोस्पाइनल और पीछे हमने रूब्रोस्पाइनल पढ़ा था। ये लाई करता है एंटीरियर व्हाइट कॉलम। कोई ये ज्यादा याद करने की बात नहीं है, धीरे धीरे याद होगा कौन से कॉलम में जाता है। तो ये एंटीरियर व्हाइट कॉलम में जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि सारे के सारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट जितने भी हमने पढ़ा है, चाहे वो पिरामिडल हो चाहे एक्स्ट्रा पिरामिडल हो, सारे के सारे कंट्रोल करते हैं हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को, मतलब हाथ की मूवमेंट, पैर की मूवमेंट, हर तरह की वॉलंटरी मूवमेंट को यही डिसेंडिंग ट्रैक्ट कंट्रोल करते हैं। किसकी, सिर्फ स्केलेटल मसल्स की, मतलब हमारे वॉलंटरी कंट्रोल को ये अपने हाथ में रखते हैं, मतलब यही कंट्रोल करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स को थ्रू द एंटीरियर हॉर्न सेल्स। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिडल ट्रैक्ट में हमने डायग्राम में देखा था कि वो फाइबर्स जब व्हाइट पार्ट में आने के बाद यहां से जा रहे थे इस वाले कॉल एंटीरियर हॉर्न के अंदर, तो एंटीरियर हॉर्न में सारे फाइबर्स ही जाएंगे। जो भी हमने पिरामिडल में पढ़ा, जो भी हमने एक्स्ट्रा पिरामिडल में पढ़ा, सब के सब जाते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल में, साइनेप्स करते हैं, डायरेक्टली जाएंगे या फिर इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू जाएंगे। ये पिरामिडल ट्रैक्ट में हम बात कर चुके हैं, वहां से आप एक बार वीडियो में देख लेना। अब चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। तो ये मैंने क्या बना रखा है, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का बीच में ग्रे मैटर, ये सारा
ग्रे मैटर और ये व्हाइट मैटर है। तो हमने जो जो अब तक बात की है, सारे फाइबर्स कहाँ एंड कर रहे थे, व्हाइट कॉलम के अंदर। तो हम व्हाइट कॉलम में हमने जो ये डायग्राम में मैंने पॉइंट्स दिखा रखे हैं अलग अलग कलर में, ये हमारे अलग अलग ट्रैक्ट्स आके यहाँ पे एंड कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वाले पे, जो ये वाला मैंने मार्क कर रखा है। अब ये कौन सा कॉलम हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, लेटरल वाला है, लेटरल व्हाइट कॉलम। तो लेटरल व्हाइट कॉलम है, तो ये है हमारा, जो जो लेटरल में एंड करते हैं वही आएंगे यहाँ पे, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट था जो हमने कल पढ़ा था, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। उसी तरह जो ये वाला आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये है हमारा एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये दोनों पिरामिडल ट्रैक्ट थे जो हमने पिछली वीडियो में देखे थे। लेटरल साइड में जो है ये लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और जो मीडियल साइड में, मतलब मीडियल नहीं, एंटीरियर साइड में ये 3 कॉलम होते हैं ना। व्हाइट कॉलम को हमने 3 हिस्सों में बांटा था, एक एंटीरियर, एक लेटरल और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर कॉलम में एंड कर रहा था एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल, और लेटरल कोर्टिको स्पाइनल लेटरल में एंड कर रहा था। अब चलते हैं आज जो हमने पढ़े हैं कौन से, एक्स्ट्रा पिरामिडल वाले। जो ये ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है, ये देखो, रूब्रोस्पाइनल में कहाँ एंड कर रहा था, लेटरल व्हाइट कॉलम में। तो लेटरल में रूब्रोस्पाइनल एंड कर रहा था, और ये लेटरल ही है। तो ये वाला जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है, ये है हमारा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करें, ये जो छोटा सा ग्रे कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है। हमने रूब्रो के बाद पढ़ा था कौन सा, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल। मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल एंटीरियर व्हाइट कॉलम में कर रहा था, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एंटीरियर में एंड कर रहा है। अच्छा जी, अब बात करें लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल, तो ये एंड कर रहा था एंटेरोलेटरल व्हाइट कॉलम में। तो ये है हमारा लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल। एंटेरोलेटरल हो गया ना, लेटरल और एंटीरियर के बीच में है इसलिए एंटेरोलेटरल। तो लेटरल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो ये लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब ये धीरे धीरे आप देखोगे तो ये भी एंटेरोलेटरल था, ये भी एंटेरोलेटरल ही है अभी, ग्रीन वाला भी। तो अब नेक्स्ट जो एंटेरोलेटरल में एंड कर रहा था वो था हमारा ओलाइवोस्पाइनल। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ओलाइवोस्पाइनल ट्रैक्ट। दिस इज द ओलिवोस्पाइनल या फिर ओलाइवोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्योंकि ये एंटेरोलेटरल है, एंटीरियर तो अभी आना बाकी है ना। अब नेक्स्ट चले येलो कलर में। अब धीरे धीरे देखोगे तो एंटीरियर पार्ट आ रहा है। अब हम देखें इसमें, तो हमारा लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल एंटेरोलेटरल में एंड कर रहा था, ये हम बना चुके। ओलिवोस्पाइनल एंटेरोलेटरल में था, ये भी हम लिख चुके। वेस्टिबुलोस्पाइनल एंटीरियर में था, रेक्टोस्पाइनल एंटीरियर में था, 2 ये बचे हैं अभी। इसके अलावा एक क्या बचा है, मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल, जो कि एंटीरियर में एंड कर रहा था। तो 3 थे जो एंटीरियर में एंड कर रहे थे, एक है जो सिर्फ लेटरल में एंड कर रहा है, रूब्रोस्पाइनल, और 2 हैं जो एंटेरोलेटरल में एंड करते हैं। तो इस तरह से याद कर लेना। मैं अभी इसका एक समरी वीडियो भी बनाऊंगा अगला, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पूरा डिफरेंस लेके हम चलेंगे, सारा सब कुछ एक ही चार्ट के अंदर। तो ये हमारा जो है, अब ये येलो कलर वाला एंटीरियर में है, तो एंटीरियर में क्या आएगा अब हमारा, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल, वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट भी हमारा एंटीरियर वाले में आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब क्या बच गया, ये वाला, दिस इज द एंटीरियर, सॉरी दिस इज द, अब टेक्टोस्पाइनल बच गया था ना, दिस इज द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल भी एंटीरियर में एंड कर रहा था, तो ये टेक्टोस्पाइनल हो गया। इसकी हम बात कर चुके हैं, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल। अभी छोटा सा ग्रे कलर में और बच गया यहाँ पे एंटीरियर में, ये है हमारा मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल, क्योंकि ये मीडियल ही थोड़ा प्रेजेंट है, इसलिए इसको मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट बोल देते हैं। तो हमने टोटल कितने पढ़े ट्रैक्ट अब तक, 8 ट्रैक्ट पढ़ लिए हमने। कौन से 8, सारे के सारे डिसेंडिंग पढ़े हैं, 2 तो पिरामिडल में पढ़े थे, 6 एक्स्ट्रा पिरामिडल में पढ़ लिए, उन सबका डायग्राम देख लिया। तो अगली वीडियो में मैं इसका सबका एक ही चार्ट में सारे आपको ला के प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।